अच्छी बनानी है, क्योंकि उनको मालूम है कि वक्त आ रहा है जब ये कोई नहीं बचने वाले हैं। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। एक मिनट जरा सा एडवोकेट अभिषेक मिश्रा को फोन करिए। नहीं कर रहे हैं, मैं एक बार फोन करता हूं, मैं लाइव फोन कर रहा हूं। संभवतः नीलेश जी तो वहां पहुंच रहे हैं, मैं एक बार फोन करता हूं और सीधा बात करता हूं। हाँ कोई बात नहीं है, मैं अभी देखता हूं। आयुष तिवारी का फोन आ रहा है, आयुष को फोन करो, आयुष को, आयुष का नंबर है आपके पास? आयुष मीटिंग में है। अच्छा, मैं मैं सीधे कोशिश कर रहा हूं मुंबई जाने का, ताकि आपको मैं अभी एग्जैक्ट क्या हो रहा है वहां पे ये मैं बता सकूं। जो जो वैसे जो जानकारी मुझे आपसे शेयर करनी थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली है ऑलरेडी। मैंने अभी फोन मिलाया है, मैं देखता हूं कि अभिषेक अगर हमारा फोन उठा लेते हैं। हालांकि वह बहुत बहुत भीड़ है, मुझे जानकारी मिल रही है कि काफी भीड़ है वहां पर, वकीलों की भीड़ है, पुलिस की भीड़ है और मीडिया वालों की बहुत भीड़ है। ये भी मुझे नीलेश जी ने बताया है। अभी फोन वो पिक नहीं कर रहे हैं, जाहिर है वो भीड़ में होंगे। वो जैसे ही पहुंचेंगे मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कनेक्ट करने की। आप अभिषेक जी नमस्कार। हेलो। हाँ, आप पहुंच गए हैं क्या? फोन कट हो गया है। एक बार आप मिलाओ फोन से, प्रभात, प्रभात और विजय आप दोनों मिलाइए, देखिए। दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान, नीलेश ओझा, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अभी उन्होंने भेजा है फटाफट मैं बता रहा हूँ। सतीश साल्यान है, साथ में नीलेश ओझा हैं और उनके पूरे वकीलों की टीम है, जो अभी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर संभवतः पहुंच चुके हैं, संभवतः पहुंच चुके हैं पुलिस कमिश्नर के दफ्तर। आज आज का जो ये मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूं, ये इस केस की दिशा बदल देगा और दिशा और सुशांत को न्याय के दरवाजे खोल देगा। तो आप जो विचलित हो रहे थे अभी कि सीबीआई ने फाइल कर दिया और मोहर लगाने वालों ने मोहर लगा दिया, उसका कोई लेना देना नहीं, एकदम चिंता मत करिए आप। और कल बिहार में पूर्व डीजीपी ने कहा कि आपने देखा होगा, पूर्व डीजीपी ने गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि जो भी अगर फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुआ है उसका कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। अदालत उस पर बात करेगी, बहस करेगी और जैसे ही कोई नया सबूत आता है उस नए सबूत के साथ अदालत केस को रीओपन कर सकती है। और मैंने कल आपको बताया था कि कितने केस रीओपन हुए, तो इसलिए कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग, खास तौर से कुछ पत्रकार जो, अच्छा कमाल की बात है, मैंने कल भी बताया था कि पत्रकार को तो सवाल पूछना चाहिए सीबीआई से। तो पत्रकार कह रहे हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा था वो भी सीबीआई कह रही है, वही सीबीआई कह रही है। तो डीजीपी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। डीजीपी कह रहे हैं कि कोई जांच हुई ही नहीं। मुझे मुंबई पुलिस ने जांच करने की अनुमति नहीं दी, बिहार पुलिस को। आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया और बाद में अदालत से संज्ञान लेकर के, अदालत से आदेश लेकर के उस आईपीएस अधिकारी को छोड़ा गया, एक प्रकार से नजरबंद कर दिया गया। ये पत्रकार इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहे। चलिए, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि मुंबई पुलिस को शर्म आ रही थी कि बिहार पुलिस क्या बहुत स्मार्ट है क्या, हमसे ज्यादा स्मार्ट है क्या। तो कोई बात नहीं, उनको कहती कि भाई आप हमसे ज्यादा स्मार्ट है, आप आए हैं जांच करने के लिए तो आप करिए, क्यों नहीं दिया। और ये सवाल कौन पूछ रहा है? ये सवाल पूछ रहा है बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने सुशांत और दिशा के मामले में जो वॉचअप किया है, जो केस को उन्होंने बर्बाद किया है, पूरा इतिहास याद रखेगा और मुंबई पुलिस की जो साख गई है उसे लौटाने में वर्षों लग जाएंगे। लेकिन जब आज कमिश्नर के मुख्यालय में, कमिश्नर के दफ्तर में ये एफआईआर अपने ही पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ हो रहा है, तो मुंबई पुलिस को देखना है कि अब क्या करती है मुंबई पुलिस।
क्योंकि जो एफिडेविट है, जो कंप्लेन है, उसका हवाला हमारे एडवोकेट साफ साफ दे रहे हैं कि जैसे ही वो कंप्लेन हुआ, और दिशा के पिता ने किया है, सतीश साल्यान जी ने किया है, तो सतीश साल्यान का जो एक कंप्लेन है एक कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ है, इसीलिए वो कंप्लेन अपने आप में एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हार्डली मैटर करता है कि पुलिस उसको किस रिकॉर्ड में रखती है या पुलिस उसे कैसे ट्रीट करती है, लेकिन कानून की निगाह में वो कंप्लेन जो पुलिस मुख्यालय में जाकर के दिया जा रहा है, वो अपने आप में एफआईआर के रूप में ट्रीट किया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस कुछ भी बहाने बनाए, हम दर्ज करेंगे नहीं करेंगे, सरकार दर्ज करेगी नहीं करेगी। अभी तो हो रहा था कि सरकार आदेश दे एफआईआर दर्ज करने की। हम लोगों ने 1.5 साल से यह कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ, नहीं दर्ज हो रहा था। और इसके आगे और बताता हूं क्या क्या आपको अधिकार हैं। एक कॉमन मैन एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने कहा कि इस देश का जो नागरिक है वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है और स्पेशल लॉ ऑफिसर भी है। वो अपने मुकदमे को खुद भी कोर्ट में, अदालत में जाके लड़ सकता है, प्ली कर सकता है, और उसको इतने अधिकार हैं एक सिटीजन को कि वो एक एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके पुलिस के सामने भी पेश कर सकता है। तो आज कमिश्नर के दफ्तर में जब ये एफआईआर के रूप में हो रहा है, भी संज्ञान भेजा जा रहा है, संज्ञान में उनको पहुंचाया जा रहा है। इफ यू विल नॉट एक्ट, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया shall act and shall arrest all the accused person and will hand over to the police। ये है कहानी, ये है ब्रेकिंग आपके लिए। तो सरकार एक्ट करती है कि नहीं करती है, इस पचड़े में क्यों पड़ना। मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, गृह मंत्री आदेश देते हैं, नहीं देते हैं, इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये एफआईआर है, अब कमिश्नर साहब एक्ट करें, और अगर नहीं एक्ट करेंगे तो कॉमन सिटीजन को भी अधिकार है कि एक्यूज्ड को, आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस के सामने पेश किया जाए। समझ रहे हैं हमारा इशारा? आप नहीं समझ रहे हैं? समझाऊं? मुझे लगता है आप समझ गए, आप समझ गए, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं। आप जो अभी तक असहाय दिख रहे थे, शक्तिविहीन दिख रहे थे, तो न तो आप असहाय हैं और ना ही शक्तिविहीन हैं, शक्तिशाली हैं, और सहायता करने के लिए पूरी कायनात खड़ी हो गई है। परमबीर सिंह 7 जून की पार्टी में मौजूद थे कि नहीं, ये जांच का विषय है। आदित्य ठाकरे 7 जून की पार्टी में मौजूद थे कि नहीं, एकता कपूर के बंगलो पर। सुशांत क्या मौजूद थे कि नहीं, दिशा मौजूद थी कि नहीं, दिशा को पेय पदार्थ में कौन सा ड्रग पिलाया गया, दिशा को ऊपर से नहीं फेंका गया, दिशा 14वें फ्लोर से नहीं कूदी, दिशा को क्या वहां से उठा करके किसी होटल ले जाया गया, ये जो सिटीजन होटल की बात हो रही है, किस होटल ले जाया गया, ये सारी बातें अभी आपके एफआईआर में आएंगी। अब ये जो डिनो मौर्य है और समीर खान है, या सूरज पंचोली है, या अरबाज खान है, या आदित्य ठाकरे हैं, इनके बारे में ये आप मैं देख रहा हूं आपके आ रहे हैं बार बार कमेंट्स, मैं लूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे बातचीत करने का, लेकिन एक बार मैं
कनेक्ट हो जाता हूं, अगर नहीं कनेक्ट हो गया, हालांकि मेरे पास वो बार बार हमें सूचना भेज रहे हैं, जो प्रेस नोट है उन्होंने मुझे भेजा है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं वो चाहे तो मैं उन्हें दोबारा पढ़ के सुना देता हूं, लेकिन FIR दर्ज हो गया है परमबीर सिंह के खिलाफ। और ये जो सबूत हमने आपके सामने आज पेश किए हैं, ये सबूत अकाट्य हैं। डैप कंपनी की ही तहकीकात समीर वानखेड़े कर रहे थे, क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पता लगा कि समीर खान जो हैं वो बहुत बड़ा सेंटर है ड्रग्स के बिजनेस का, और ड्रग्स का लाखों करोड़ का, हजारों करोड़, लाखों करोड़ का व्यापार चल रहा था। और ये सब आपको मालूम है कि ये सारे जो खिलाड़ी सब हैं ये सब फ्लॉप है। डिनो मारिया की कोई मूवी नहीं चल रही, अरबाज खान की नहीं चल रही, सूरज तो लॉन्च ही नहीं हो पाया। मैं तो नाम भी नहीं जानता था सूरज पंचोली का, मैं ईमानदारी से बताऊं। अरबाज खान, डिनो मारिया का तो नाम सुना भी है क्योंकि सलमान खान का वो भाई है, लेकिन मैंने तो सूरज पंचोली का नाम ही नहीं सुना था कि वो कोई एक्टर भी है, और एक्टर जैसा लगता भी नहीं है। वो क्या सुशांत से अपने को कंपेयर करेगा। तो अरबाज खान, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, ये सब मिलकर के समीर खान के साथ अपनी खिचड़ी पका रहे थे ड्रग के धंधे में। और उसी धंधे में रिया चक्रवर्ती का भी नाम है। उसी धंधे में शोभित चक्रवर्ती का भी नाम है। तो जो लोग कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती सती सावित्री हैं, उसके चैट के सारे डिटेल